हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कौन आपसे जेलस या इनसिक्योर हो रहा है। और ये रीडिंग कभी भी इसलिए नहीं होती कि आप किसी से खाइफ हो जाएं या किसी से नफ़रत करना शुरू कर दें। ये रीडिंग सिर्फ इसलिए होती है ताकि आप अपनी लाइफ में यकीनन कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिसकी वजह से लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, और इन होपफुली आप अच्छा ही कर रहे होंगे। तो आप उसको कंटिन्यू करें और आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें। एंड ऑफ कोर्स आपको वो पर्सन पता चल जाए ताकि आप उसके साथ सही से डील कर सकें। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ जेलस और इनसिक्योर बाय यू। कौन आपसे जेलस या इनसिक्योर हो रहा है। पर्सनालिटी ट्रेट, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, हर चीज़, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स चेक करने की कोशिश करूँगी और आपके गोश गुजार कर दूँगी कि ये है भाई जो आपसे इनसिक्योर या जेलस हो रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42। द गार्डन एंड द गेट। कैरी कनेक्शन। 42, नंबर 30 एंड नंबर 14। कौन आपसे जेलस या इनसिक्योर हो रहा है। साफ नज़र आ रहा है कि कोई ख़ातून है, और आगे जाके देखेंगे क्या रीडिंग प्रोसीड होती है। फाइनेंशियली वेरी स्टेबल लेडी, और कोई ऐसा नहीं लग रहा कि किसी चीज़ की कमी हो इनको। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक ओवरऑल पर्सनालिटी इमेज हो सकता है जिसकी वजह से लोग आपसे जेलस या इनसिक्योर हो रहे हैं, बिकॉज़ आप एक प्रोवाइडर फॉर्म में हैं। और हो सकता है कोई आपसे आपको आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में आना चाहता हो, लेकिन आप उसको कंसिडर नहीं करते हो कि भाई अपना कमाओ, अपना उगाओ, अपना खाओ। मैंने जो कुछ अर्न किया है वो मैंने अपनी मेहनत से अर्न किया है, तो मैं क्यों अपनी मेहनत को इस तरीके से बिला वजह में कहीं ना कहीं वेस्ट करूं या इन्वेस्ट करूं। तो मैंने जिस तरीके से लगन दिखाई, मैंने जिस तरीके से शिद्दत दिखाई, तुम भी अपनी शिद्दत दिखाओ, और मैं जो इस तरीके से बांटने के लिए नहीं बैठा हुआ या नहीं बैठी हुई, ऐसा मामला। ये जो भी एनर्जी है ये बहुत रिजर्व्ड और बहुत पजेसिव नज़र आ रही है कि सोच समझ के मैं अपनी चीज़ किसी और को दूँ। ठीक है, मुझे कहीं से भी ना ये इंसान फाइनेंशियली ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा, जो भी आपसे जेलस और इनसिक्योर है। इसके पास हर वो ब्लेसिंग है जिसको वो आपके पास देखकर थोड़ा सा ट्रिगर होता है। यानी कि उसको लगता होगा कि लो मेरे पास भी तो इतने दिनों से ये चीज़ थी, लेकिन मुझको पता ही नहीं चला कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। देखो, इसको देखकर अंदाज़ा होगा, यही तो फ़र्क है हम में और इसमें, ये वाली चीज़ बिकॉज द गार्डन इन द गेट, इट लुक्स लाइक कि जैसे कोई आपको देखकर, आपकी फ्रीडम को देखकर, आपकी चॉइसेस को देखकर उसकी इंस्पिरेशन जो है ना वो जेलसी में बदल रही है। वो आप ही की तरह की ज़िंदगी, आप ही की तरह की आज़ादी चाहता है, आप ही की तरह का जो फ्रेश एयर में घूमना, इंजॉय करना, ये सब चीज़ें चाहता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो उसको ये फ़ील होता है कि भाई मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं वो क्यों आते हैं, मेरी कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो मैं इसकी तरह फॉलो नहीं कर पाता, और ये फॉलो कर लेता है या कर लेती है, तो इसकी पास तो सुकून है, मेरे पास सुकून नहीं है। इस तरह की चीज़ें। ऑफ कोर्स देयर इज़ वन बिग रीज़न ये आपके पार्टनर को देख कर ना काफ़ी ज़्यादा इसको जेलसी होती है और इनसिक्योरिटी होती है। ये जो भी पर्सन है, देयर इज़ अ बिग 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 चांस कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर या कोई आपका क्रश
या कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए बड़ी ही कोई तगड़ा किस्म की लाइकिंग रखता था और अभी वो ऑलरेडी एक कनेक्शन में है, लेकिन ये जो खातून है अपने पार्टनर का इंटरेस्ट आपकी तरफ देखते हुए ना इनको इनसिक्योरिटी होती है कि यार मेरे ना सर पे तलवार लटकती रहती है कि ये किसी भी वक्त इसकी तरफ जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न नज़र आ रहा है मुझे, जो जेलसी और इनसिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है। बिकॉज़ अगर तो ये इस खातून के सामने बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करते हैं तो हो सकता होगा कि इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती होगी फिर मेरे और तुम्हारे कनेक्शन का क्या, जिसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी क्रिएट होती होगी। बट इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं ये उनके लिए मैसेज होगा, ये हर किसी के लिए भी फिक्स नहीं हो सकता। जो आपसे जेलस और इनसिक्योर हो रहा है उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि वो आपकी पार्टनरशिप को देखकर और उसकी स्टेबिलिटी को देखकर, आपके पार्टनर आपके लिए कितने कंसर्न्ड और कितने केयरिंग हैं, वो उसको देखकर भी थोड़ा सा उसको एक डेप्रिवेशन फील होती है कि यार मेरे वाले को क्यों नहीं है इतना ख्याल, इस वाले को इसके वाले को कितना इसके लिए कंसर्न है, इसके लिए हमेशा आगे बढ़ा रहता है और वो तो उसका तो मुंह हर वक्त फिट्टे मुंह बना रहता है, यहाँ हमें कोई ऐसा मिल जाए तो हम तो धमाल डालेंगे ना, इस तरह की चीज़ें। प्लस जैसे मैंने पहले कहा, ड्रेसिंग सेंस हो जाए, बात करने का तरीका हो जाए, किसी की हेल्प करने का तरीका हो जाए। देखिए वो मौला अली का कौल है ना कि तुमसे अगर लोग अपनी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं तो ये भी परवरदिगार की बहुत बड़ी अता है। अब ये एक रिसोर्सफुल पर्सन है, इसके पास पेंटिकल है, इसके अपने हाथ में पेंटिकल है, ये चाहे अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे लोगों की हेल्प करे। लेकिन इंसान के बहुत करोड़ से करोड़पति लोग होते हैं, लेकिन खुदा ताला ने उनका फैज़ उठाया हुआ होता है, उनके हाथों से बरकत छीन ली होती है कि वो उनका हौसले जो है ना वो हौसला छीन लिया होता है कि इनके अंदर दम ही नहीं है कुछ बांटने का। और कुछ बड़े ही मॉडरेट और बड़े मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लेकिन वो ऐसा धनवान होकर बांट रहे होते हैं, ये बिल्कुल ऐसी पोजीशन है। तो इनको लगता होगा कि मैंने ये वाला काम क्यों नहीं करा जो इसने किया है, और फिर एक जेलसी क्रिएट होती होगी, ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के कुछ करना और फिर अलल ऐलान जो है ना सबको बताना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो वाली चीज़ नज़र आ रही है। तो ये तो कुछ सर्टन ट्रेड्स हैं, कुछ सर्टन सिनेरियोज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक नंबर हैं, कुछ छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि उस इंसान को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को या उस पर्टिकुलर एरिया को जो है ना वो हाईलाइट कर रही है कि कौन आपसे जेलस है। लेट्स सी कि आपकी कौन सी पर्सनालिटी ट्रेड्स अगले को प्रोवोक कर रही हैं जेलस होने के लिए। कौन आपसे जेलस और इनसिक्योर है। आपकी पर्सनालिटी का कौन सा एरिया अगले को प्रोवोक कर रहा है आपसे जेलस और इनसिक्योर होने के लिए। पैशन, डिटर्मिन है, कुछ करना होता है, सेल्फ ड्रिवन नज़र आ रहे हैं, साइलेंस, पोडियम। आप लिटरली टीचिंग फील्ड में हो सकते हैं, रॉक। देखिए सेल्फ ड्रिवन इंसान जो होता है ना वो डिपेंडेंट नहीं होता, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है अगले 10 लोगों से मशवरा करके कोई काम करते हैं। आप काम कर जाने के बाद ये बताते हैं मैंने ये कर लिया, और वो नेचुरली सक्सेसफुल होता है। आपके अंदर अपनी एक सेल्फ पावर है, सेल्फ एम्पावर्ड हैं आप, आपको कोई एम्पावर करता नहीं है, आप सेल्फ एम्पावर्ड हैं। आपको कहीं जाना है आप इन्फॉर्म करते हैं, आपको कुछ ख़रीदना है आप लेकर आ जाते हैं, आपने किसी को कोई गिफ्ट करना है हाथ में थमा देते हैं। यानी आप ढंडोरा कम पीटते हैं और जज्बा है आपके अंदर कुछ भी कर लेने का। गोल सेटिंग आपकी बहुत अच्छी है जिसकी वजह से हर वक्त आपके अंदर एक एनर्जी, एक बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाली एनर्जी रहती है। दूसरा जो सबसे बड़ी जो मुझे एक अच्छी क्वालिटी जो हम अक्सर कोट्स में पढ़ते भी हैं, स्ट्रगल इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस स्पीक एवरीथिंग। वो कहते हैं ना खामोशी से मेहनत करो, खामोशी से, और जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना उस दिन लाउड एंड क्लियर दुनिया देखेगी। जब चांद चढ़ेगा ना तो दुनिया देखेगी।
आप बहुत मेडिटेट करने वाले, बहुत सुकून से बैठकर चीज़ों को असेस करने वाले, खामोशी आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बिकॉज़ वो आपको लॉजिक्स तक पहुंचने की स्पेस देती है। वो आपको बड़े बड़े मसलों को समराइज़ करने का मौका देती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से। देन मैंने जैसे कहा कि आप टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं। आप किसी ऐसे फोरम पर हैं, किसी सोशल ग्रुप में ऐसे हैं, किसी व्हाट्सएप सोशल ग्रुप का आप एडमिन हैं, यानी ऐसा जहाँ पर आपकी नॉलेज नज़र आती है कि भाई आप एक समझदार इंसान हैं। और उस समझदार इंसान होने की वजह से लोग आपसे मशवरे करना, आपसे डिस्कशंस करना, आपसे चीज़ों को सेट करना अर्ज करते होंगे आपकी तरफ। दे मस्ट बी सीकिंग हेल्प फ्रॉम यू। दूसरा, आप किसी को ये नहीं कहते कि मुझे ये चीज़ करनी है ना तो प्लीज़ तुम ज़रा मेरे साथ जुड़ जाओ। नो, आप अकेले तनहा काफ़ी स्टर्डी मैनर में, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो वो मामला, आप कर लेते हैं उसको। बिकॉज़ आपको ये होता है कि कोई भी किसी का साथ देता थोड़ी है, सब कुछ खुद करना होता है। ये सब कुछ खुद करना होता है, खुद करना होता है, खुद करना होता है। ये सेल्फ ड्रिवन एटीट्यूड आपका आपको बहुत यूनिक बनाता है बहुत बड़े ग्रुप में। तो उसकी वजह से हो सकता है आप एक आध के लिए नहीं, काफ़ी सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ना जेलसी का क्वेश्चन मार्क हो, कि हर कोई ये होता हो कि इसके पास ये हर वक्त जो है ना, इसके पास इसी तरह की बातें होती हैं, हर वक्त इसके पास अपने लिए ना, मतलब कुछ लोग आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड या सेल्फ प्रेज का ठप्पा भी लगा देते होंगे कि अपनी अपनी सिर्फ इसको ना तारीफ़ें आती हैं। और तारीफ़ें आती क्या है भाई, फितरत ही ऐसी है, नेचर ही ऐसी है। तो तुम भी ऐसा कर लो, तुम भी ये इस तरह की चीज़ों में आ जाओ। किसी ने ज़बरदस्ती तुम्हारा नाड़ा थोड़ी पकड़ के रखा हुआ है, इस तरह की चीज़ें। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो, हु इज़ जेलस एंड इनसिक्योर बाई। कौन आपसे जेलस और इनसिक्योर है? कौन आपसे जेलस और इनसिक्योर है? कौन आपसे जेलस और इनसिक्योर है? स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, डेथ, फोर ऑफ कप्स। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपनी लाइफ से दूर कर दिया है, एंड यू आर नॉट एट ऑल विलिंग कि आप इसकी किसी भी तरह की ऑफ़र को, इसकी किसी भी तरह की माफ़ी को, इसकी एक्सक्यूज़ को अभी आप कंसिडर नहीं कर रहे। तो इस वजह से इसके अंदर जेलसी एलिमेंट ज़रा ज़्यादा ही बढ़ रहा है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, बहुत ज़्यादा बहादुर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और यानी अपने सर्कल में तो ये जो भी है जो आपसे जेलस होता होगा, ये बड़ी भड़कियाँ मारता होगा। और जब जिन लोगों के सामने ये भड़कियाँ मारता होगा, उस समय जब ये आपको कन्फ्रंट करता होगा, तो लोग इसको देखकर हंसते भी होंगे कि अभी तो तुम बैठे हुए इनके मुतालिक ऐसी बातें बोल रहे थे, और अभी तुम्हारे जैसे ही ये सामने आए तो तुम्हारा तो सुसु निकल गया, यानी ऐसी बातें। बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, जिसमें अगला ये सोचता है कि अगर हम इस जगह पर होते तो शायद हमारा तो जुलूस निकल चुका होता, और ये आपने किया भी है। जो रीज़न है ना आपकी किसी को जेलस होने की, वो आपका करेजियस एटीट्यूड है। प्लस आप अपने डिसीजंस में और अपने अटेम्प्ट्स में आप बड़े क्लियर हैं। आपने रिस्पेक्ट अर्न की है। रिस्पेक्ट ज़बरदस्ती लोगों से नहीं ली, कमाना, इज्जत कमाई है। इज्जत कमाण वास्ते
कहते हैं ना बेइज्जती भी करवानी पड़ती है, वो वाला मामला आपके साथ नहीं हुआ। लेकिन जब रिस्पेक्ट आप अर्न करते हैं तो उसके पीछे स्ट्रगल होती है, विच मेक्स यू नो एंड वेरी वेरी अनकंडीशनल। यानी आप ऐसे ही, आप इस इंसान के साथ भी ऐसे ही होंगे, लेकिन इसने कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ऐसा झोल किया जिसकी वजह से आपने कहा कि बस अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। ये इंसान एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम ये इंसान कोशिश कर चुका है कि ये आपके साथ मामलात को सेटल करे, लेकिन अब आप नहीं मानते हैं और आप रिफ्यूज़ल मोड पे हैं। आपको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट कर गई है, विच इज़ मेकिंग अ वेरी जेन्युइन रीज़न कि ये इंसान आपसे इनसिक्योर हो और आपसे जेलस हो। कभी कभी इस इंसान को ये ख्याल बहुत ज़्यादा आता है कि मैंने बिला वजह में अपने टर्म्स इससे ख़राब कर लिए, और फिर गुस्सा भी आता होगा, फिर इसको जेलसी भी होती होगी कि जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ, वो सब मुझे इसकी पता चल रही होती है। मुझे लोगों की तवज्जो चाहिए, लोग इसको तवज्जो देते हैं। मुझे लोग मुझे जाने कि मैं बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत हूँ, लेकिन लोग इसको मानते हैं। और लोग मुझे कहें कि तुम बहुत बहादुर हो, लोग इसको कहते हैं। तो ये रीज़न्स बहुत सारी हैं। आपकी तारीफ़ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इसको जेलसी होती है। लेट्स फाइंड 3 रीज़न्स कि ये क्यों आपसे जेलस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड। आप दोनों का एक तरह ही का काम है, हीलिंग, इंस्पिरेशन, लेकिन इसको वो चीज़ें रिवॉर्ड मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कंसिस्टेंसी जो है ना, वो इसकी कम है, आपकी बहुत ज़्यादा है। आप रोज़ाना किसी ना किसी काम में जिद्दत लेकर आते हैं, लगे रहते हैं, आपने अपना एक रूटीन स्टैब्लिश किया हुआ है, आपकी माइंड में जो ठन जाती है आपको करते हैं। स्टार कार्ड से आप वाकई एक सेलिब्रिटी पर्सन हो सकते हैं, आपका कोई मीडिया वर्क हो सकता है, आप इंस्पिरेशनल होपफुल पर्सन हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको क्रेडिट मिलती होंगी, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। लास्ट कार्ड, क्यों ये पर्सन आपसे जेलस है? हर्मिट, वाओ। नॉलेज का कार्ड पीछे आया भी था। साइलेंस, मेडिटेट ज़्यादा करना, गौर व फिक्र करने वाला इंसान ज़्यादा, उजलत में फ़ैसला नहीं करता। सबसे बड़ी क्वालिटी जो आपकी है, जिसकी वजह से लोग या ये इंसान आपसे जेलस है, आपको अकेले होने से डर नहीं लगता। हर्मिट इज़ अ सॉलिट्यूड कार्ड, तन्हाई में रहने वाला इंसान, और ऐसी तन्हाई जिसमें वो कोई गलत काम ना करे, ऐसी तन्हाई जिसमें वो अपने आप को असेस करे, ऐसी तन्हाई जिसमें वो ये देखे कि मेरे अंदर क्या ख़ामियां हैं और मैं अपनी इस्लाह कैसे कर सकूं। ज़ाहिर बात है एक इंसान इस माइंडसेट का होगा तो वो फ़ौरन से बेशतर जब वो एक रिफ़ाइंड पोजीशन में आता है तो वो लोगों के साथ भी भला करता है और अपने साथ भी भला करता है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत बेहतर अंदाज में काम करता है। ठीक है जनाब, तो लोग आपसे कौन हैं जो आपसे जेलस और इनसिक्योर हैं? तो ये हैं वो लोग, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको, जैसे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि आप वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स पे रोज़ाना रीडिंग किया करें ऐसा मुमकिन नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप करंट एनर्जीज़ पे रोज़ रीडिंग किया करें, कुछ कहते हैं आप फैमिली के टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़ें। मतलब हर टॉपिक की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो अपने एक सर्टेन पीरियड और टाइम फ्रेम के बाद आपके सामने आए तो ज़्यादा है। जैसे कल मैंने पहली दफ़ा मैंने ये रीडिंग की कि व्हाट कैन हार्म यू। मैंने कभी भी इतने 3, 2.5, 4 पता नहीं कितने साल हो गए अब तो यूट्यूब पे, मैंने कभी भी इस टॉपिक पे रीडिंग, कुछ टॉपिक्स आज भी मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, बट वही वाली बात, मुझे जो इंट्यूट होता है मैं उस पर रीडिंग करती हूँ। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।